3D वीडियो एडिटिंग। जरा तुम इस क्लिप को देखो। लिटरली इसको देख के मन में एक ही बात आया होगा, फैंसी कंप्यूटर या लैपटॉप। इफ यस देन यू आर रॉन्ग, बिकॉज इस टाइप के वीडियो को तुम अपने मोबाइल पे भी बना सकते हो। शर्त ये है कि तुम्हारे पास एक फोन एंड क्रिएटिविटी होना चाहिए, जो कि क्रिएटिविटी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मिल ही जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस ग्राउंड ब्रेकिंग वीडियो को। ओके, सो हम बेसिक से समझते हैं। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि 3D एडिटिंग में 3D कैमरा इन्वॉल्व होता है, बट हाउ डज द 3D कैमरा एक्चुअली वर्क? वेल, 3D कैमरा एक रियल लाइफ कैमरा जैसे बिहेव करता है। 3D कैमरा को तीन चीजों के लिए मैनिपुलेट कर सकते हो। फर्स्ट, पोजीशन चेंज करना। सेकेंड, ओरिएंटेशन, जिसको तुम रोटेशन भी बोल सकते हो। एंड थर्ड, मूवमेंट यानी कि की फ्रेमिंग। अब कैमरा का काम तो पता चल गया, बट इसको कंट्रोल कैसे करना है, वहीं पे काम आता है 3 डायमेंशंस, विच इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जिसमें एक्स एक्सिस का मतलब होता है लेफ्ट एंड राइट साइड में पोजीशन को मूव करना, वाई एक्सिस का मतलब होता है अप एंड डाउन साइड में पोजीशन को मूव करना, एंड लास्ट जेड एक्सिस, इसका मतलब होता है कि पोजीशन को आगे पीछे करना। लाइक इसको जूम की तरह समझ सकते हो। अब बहुत हो गई थ्योरी, प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं प्रिज्मा 3D एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगी, जिसको देख के तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी है यार। तो मैं फटाफट से न्यू पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। अब यहाँ पे गिन चुन के 4-5 ही ऑप्शन होंगे, तो मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर तुम ऑफ साइड में देखोगे तो 2 ऑप्शन दिया गया है, एक मॉडलिंग और एक एनिमेशन। बेसिकली मॉडलिंग वाले सेक्शन से तुम अपने मॉडल को रेडी करोगे, एंड जब तुम्हारा मॉडल रेडी हो जाए तो उसको एनिमेट करने के लिए एनिमेशन वाले सेक्शन में आओगे। अगर डाउन साइड में देखोगे तो काफी सारे लाइन बनी हुई है, दैट मीन वो की फ्रेमिंग है, जिसको यूज मैं आगे इसी वीडियो में करने वाला हूँ। लेट्स टॉक अबाउट अदर ऑप्शंस टू। तो अगर तुम लेफ्ट साइड कॉर्नर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाती है, जहाँ से तुम अलग अलग शेप ले सकते हो। यही से तुम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, 3D कैमरा ऐड कर सकते हो, इवन तुम लाइट ऐड कर सकते हो। और अगर तुम मोर पे क्लिक करते हो तो इसी एप्लीकेशन का एसेट स्टोर ओपन हो जाती है, जहाँ से तुम 3D मॉडल को डाउनलोड करके कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। एंड अभी तुम्हें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रही होगी, जिसमें एक फर्स्ट वाले ऑप्शन से तुम पोजीशन को मूव कर सकते हो, और इस सेकेंड वाले ऑप्शन से तुम रोटेट कर सकते हो। वहीं पे थर्ड वाला ऑप्शन स्केलिंग का काम करता है। तो अभी आ जाते हैं मॉडलिंग वाले सेक्शन में। एंड अभी तुम देखोगे तो डाउन साइड में कुछ बॉक्स दिख रही होगी, जहां से तुम अपने मॉडल में कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और यहाँ पे तुम्हें अलग से एक ऑप्शन दिख रही होगी, जहां से तुम अपने मॉडल में बोन ऐड कर सकते हो। अगर राइट साइड 3 लाइन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाती है, जहां से तुम 3D मॉडल को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अपने प्रोजेक्ट को सेव करना, रेंडर करना, ये सारा चीज इधर से कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इन बेसिक चीजों को साइड में रखते हैं एंड फटाफट से अपनी क्लिप को एडिट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमें एक ग्रिड होम को बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें शेप चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके एक प्लेन शेप को ले लेता हूँ। अब जो रेड कलर की एरो है उसको सामने लेके आते हैं कुछ इस तरीके से। ये चीज तुम स्क्रीन पे इस तरीके से मूव कर सकते हो। अब इतना हो जाए तो इसको बड़ा करना है, तो इस ऑप्शन पे आ जाओ एंड फिर इस तरीके से लाइन को पकड़ के ड्रैग करना है। तो इस तरीके से मैं बड़ा कर लेता हूँ। जब बड़ा हो जाए तो इसको जूम आउट कर लेना एंड इसको इस तरीके से सामने लेके आना है। अब इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए नीचे से सेकेंड वाले बॉक्स पे क्लिक करना। अब यहाँ पे तुम नोटिस करोगे तो एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, लेकिन जैसे मैं इस टेबल वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो वो एक एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस ब्लू कलर की एरो को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करना है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हमारा एक बॉक्स रेडी हो चुका है, जैसे कि तुम देख सकते हो। लेकिन क्या ये तो बॉक्स सरफेस से नीचे चला गया। अब इसको ऊपर करने के लिए नीचे से जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उस पे क्लिक करना। एंड जैसे कि तुम्हें पहले बताया था कि पोजीशन चेंज करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आना एंड फिर ग्रीन कलर की एरो को पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग करना। तो अभी तुम देख सकते हो कि एक बॉक्स सरफेस पे आ गया है। अब यहाँ पे तुम अगर बॉक्स पे क्लिक करते हो तो कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाती है। यहाँ से तुम हाइड कर सकते हो, इस पे क्लिक करके तुम लेयर का नाम चेंज कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, इसको सेंटर में भेज सकते हो, इवन तुम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। वहीं पे लेफ्ट साइड में 2 ऑप्शन और अनलॉक हो गया है। अगर मैं मटेरियल पे क्लिक करूँ तो यहाँ से कलर चेंज करना, टेक्सचर चेंज करना और भी कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल के लिए मैं टेक्सचर पे क्लिक करता हूँ एंड प्लस पे क्लिक करूंगा। अगेन मीडिया पिकर पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैं एक ग्रिड बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ, जो मैं ऑल द टाइम यूज करता रहता हूँ। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हारा एक ग्रिड वाले बॉक्स रेडी हो चुका है, बट यहाँ पे काम खत्म नहीं होता है, कुछ काम अभी भी बाकी है। तो मैं इसको इस तरीके से जूम करके अंदर जाता हूँ एंड अंदर का सिचुएशन कुछ ऐसा है। तो मुझे लगता है कि इसका जो लेंथ है वो कम पड़ गया, तो मैं अगेन जूम आउट कर लेता हूँ
अब लेंथ को बढ़ाने के लिए अगेन मैं स्केल वाले ऑप्शन पे जाऊंगा एंड फिर इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूं। अगेन मैं चेक कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है। अगर मैं इसके अंदर जाके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो कि साइड का जो वॉल है यानी कि ए वॉल छोटा पड़ गया। अब उस वॉल को बड़ा करने के लिए अगेन जूम आउट कर लो एंड इस पोजीशन पे लेके आओ एंड फिर तुम्हें नीचे से सेकेंड बॉक्स पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड फिर इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा। अगेन अब इस पे क्लिक करता हूँ एंड इसको भी ऊपर की तरफ ड्रैग कर लूंगा। बट ये अगेन सरफेस के जस्ट नीचे चला गया, तो इसको ऊपर लेके आते हैं सेम लाइक बिफोर। तो यहाँ पे मैं नीचे से फर्स्ट बॉक्स पे जाता हूँ एंड फिर पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाऊंगा एंड इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हो गया है हमारा बॉक्स रेडी। अब यहाँ पे एक वॉल बनाएंगे मिडल में जो एक पार्टीशन करेगा। तो यहाँ पे क्लिक करके प्लेन वाला शेप को ले लेता हूँ एंड अभी इतू सा दिख रहा होगा तो यहाँ से जूम कर लेना एंड फिर स्केल में जाके इसको इस तरीके से ड्रैग करना है और साथ ही साथ यहाँ से भी मैं बढ़ा लेता हूँ। अब इतना करने के बाद पोजीशन वाले ऑप्शन पे आओ एंड ग्रीन वाले एरो से ऊपर कर लेता हूँ। अब इतना करने के बाद इसको रोटेट करनी पड़ेगी। तो ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन दिख रही होगी यहाँ पे, उस पर क्लिक करो। अब यहाँ पे पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल 3 ऑप्शन देखने को मिलती है। तो फिलहाल हमें रोटेट करना है, लेकिन तुम रोटेट करना चाहो तो यहाँ पे भी क्लिक करके रोटेट कर सकते हो, लेकिन मुझे उतना बेटर नहीं लगता वहां से। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि रोटेट वाले सेक्शन में आके जो जेड वाला एक्सिस है यहाँ पे मैं 90 डिग्री चेंज कर देता हूँ, मतलब 90 डिग्री टाइप कर लेंगे यहाँ पे, तो एकदम से सीधा हो जाएगा। अब ये पोजीशन वाले ऑप्शन पे आओ एंड इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूँ एंड अभी ये चीज बढ़िया हो गया है। अब इसी पे क्लिक करूंगा एंड मटेरियल पे जाता हूँ एंड नीचे टेक्सचर पे जाऊंगा और ये हमारा ग्रिड बैकग्राउंड है जो कि पहले ऐड किया था, तो उस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो तुम देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ग्रिड बैकग्राउंड ऐड हो गया है। ए लाइन मैच करना है बेसिकली। अगर मैच नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करना एंड इसको ड्रैग करके मैच कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि ए लाइन इधर उधर हो गया तो स्केल पे आओ एंड इसको यहाँ से सेट कर सकते हो एंड अभी तुम देखो काफी बढ़िया मैच हो गया है लाइन। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो हम इधर से कैमरा एनिमेट करने वाले हैं। तो ये जो वॉल दिख रहा है ना, ये वॉल हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है, तो इसको हम कट कर लेते हैं। अब कट करने के लिए नीचे से सेकंड वाले बॉक्स पे क्लिक करो एंड देन नीचे से तुम्हें नाइफ आइकन दिख रही होगी, उस पर क्लिक करना एंड फिर इस तरीके से तुम्हें मार्क लगा लेना है एंड सिंपली टिक पे क्लिक कर दो। अब तुम देखोगे तो यहाँ पे एक पार्ट अलग अलग हो गया। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब जो सेकेंड स्टेप है वो है कि अपने मटेरियल को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहले मैं एक क्यूब ले लेता हूँ एंड इस तरीके से जूम करके पोजीशन वाले सेक्शन में आऊँगा एंड इसको कुछ इस तरीके से मैं ड्रैग कर लेता हूँ एंड साथ ही साथ इसको ऊपर कर लेंगे। बहुत ही छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसका साइज को बढ़ा लेंगे। तो उसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ एंड मैं स्केल में जाऊँगा क्योंकि हमें इसका साइज को बढ़ाना है एंड जो x वैल्यू है इसको मैं 20 कर देता हूँ एंड जो y वैल्यू है इसको मैं लाइक 2 करके देख लेता हूँ एंड जो z वैल्यू है उसको मैं 20 कर देता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें स्क्वायर करना हो तो सारे वैल्यू को 20 ही करना। फिलहाल के लिए मैं इतना करता हूँ एंड कुछ ऐसा शेप बन गया है। अब यहाँ से कुछ इस तरीके से बना लूँगा एंड फिर इस पर क्लिक करता हूँ एंड मटेरियल पे जाऊँगा, टेक्सचर पे जाते हैं एंड यहाँ से मैं एक टेक्सचर ले लेता हूँ। तो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये न्यूज़पेपर थोड़ा उल्टा हो गया तो रोटेशन पे जाऊंगा एंड इसको इस तरीके से रोटेट कर लेता हूँ। इसमें भी 3D लुक आ गया है जैसे कि तुम देख सकते हो। जब इतना हो जाए तो अब यहाँ पे हमें लाइट को सेट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से लाइट ले लेता हूँ एंड फिर इसको यहाँ पे ड्रैग करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लाइट सेट हो गया है, बट इसका थोड़ा सा सेटिंग भी चेंज कर लेते हैं। तो लाइक इंटेंसिटी है थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ एंड जो रेंज है इसको भी बढ़ा लूँगा। लाइक रेंज को मैं 20 कर देता हूँ एंड शेडो को पूरा इनेबल कर लेना है, लाइक इसको 1 कर लेना है। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे एक लाइट लगा दी है। अब यहाँ पे हमें 3D कैमरा को सेट करना है। तो मैं फटाफट से 3D कैमरा को लेके आता हूँ एंड फिर यहाँ पे एक जंप इन करके एक्स्ट्रा सेटिंग देखने को मिल जाती है, तो उस पर क्लिक करना। तो अभी तुम कैमरा के व्यू में आ गए हो। अब इस कैमरे को एनिमेट कर लेते हैं। तो एनिमेशन में जाऊँगा एंड फिर सबसे पहले इस पोजीशन पे लेके आते हैं इसको, क्योंकि हमारा कैमरा यहाँ से स्टार्ट होगा। तुम किसी भी पोजीशन से एनिमेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो हम स्टार्ट करेंगे नीचे से 0 वैल्यू से। तो 0 वैल्यू पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के साथ साथ तुम्हें स्टॉप वॉच का आइकन दिख रही होगी राइट साइड में, उस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे रेड बन जाएगी, दैट मीन कि वो की फ्रेमिंग का एक पॉइंट लग गया है।
अब इसको स्क्रॉल करके आगे की तरफ जाता हूँ एंड फिर 100 पे जाके इस पे क्लिक कर देता हूँ। याद रखना कि पहले क्लिक कर लेना है एंड देन इसको इस तरीके से एनिमेट करता हूँ। दोनों हाथों से इस तरीके से ड्रैग कर लेना है। अब इतना होने के बाद सिंपली स्टॉप वॉच पे क्लिक कर देता हूँ। अब एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं आगे की तरफ अगेन करूँगा एंड लेट्स से हम जाते हैं 200 पे एंड 200 पे क्लिक कर देता हूँ एंड जस्ट इसको इस तरीके से कर लेना है। ये तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, तुम जिस तरीके से एनिमेट करना चाहते हो तुम कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ इस स्टॉप वॉच पे क्लिक करके। बस तुम्हें जहाँ जहाँ पे भी तुम्हें कैमरा को एनिमेट करना हो वहाँ पे तुम्हें की फ्रेमिंग देते चले जाना है। अब यहाँ पे और की फ्रेम ऐड करने से पहले यहाँ पे मटेरियल ऐड कर लेता हूँ। तो मॉडलिंग में जाता हूँ अगेन। अब टेक्सचर वाला मटेरियल ऐड नहीं करूँगा, बल्कि यहाँ पे मैं एक लोगो लेके आता हूँ। तो उसके लिए मैं 3 लाइन पे क्लिक करूँगा एंड फिर यहाँ से मैं 3D इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं यूट्यूब लोगो को ही ले लेता हूँ। अब यूट्यूब लोगो बिल्कुल छोटा सा दिख रही है, तो अगेन तुम्हें जैसे कि पहले बताया था वैसे ही करना है। अगेन स्केल पे जाऊँगा, इसको लाइक मैं 20 कर लेता हूँ। अब तुम्हें इसको हर जगह से 20 करना है स्केल वाले सेक्शन पे एंड फिर इसको ऊपर कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा इधर कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लोगो को ऐड कर लिया है। अब देखोगे तो ब्लैक पार्ट दिख रहा है बैकग्राउंड में, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करना इसकी लेयर पे एंड मटेरियल वाले सेक्शन में जाना है। अब थोड़ा नीचे करना और यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ट्रांसपेरेंट करके या ट्रांसपेरेंसी, उसको कम कर लेना। लाइक इतना कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं फटाफट से एक लाइट सेट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ से लाइट लेके आऊँगा। ओके, तो अब एनिमेशन में जाते हैं एंड कैमरा वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। इसको जंप इन कर लेता हूँ एंड सिंपली मैं प्ले करता हूँ। ऑलराइट, तो इस पोजीशन पे आके मैंने कैमरा को एनिमेट करना बंद कर दिया था। तो अब यहाँ से अगर तुम्हें एनिमेट करना हो तो और भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा फाइनल एनिमेशन रेडी हो चुका है। विच इज माइंड ब्लोइंग। ओके, सो अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि तुम आज से 3D वीडियो एडिटिंग करना सीख गए हो। बट और भी एडिटिंग एक्सप्लोर करना हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके देख लो। बाय।